आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो मैंने आपके लिए फिर से एक भूत की कहानी बनाई है। तो इस वीडियो को आपका मन है देखना चाहते हैं तो देखिए, नहीं तो अगर आप नहीं देखना चाहते तो चलिए भाई, कोई बात नहीं। और आज की कहानी मुझे भेजी है अक्षय जी ने, तो सबसे पहले अक्षय जी आपका धन्यवाद। तो चलिए बढ़ते हैं अक्षय जी की भेजी हुई कहानी की ओर। तो अक्षय जी बताते हैं कि मुझे छत पर सोने में काफ़ी अच्छा लगता है। छत पर सोना और सभी को पसंद भी होता है। मुझे भी छत पर सोना काफ़ी पसंद है। लेकिन मेरा घर कबीलू का है तो हमारे यहाँ छत नहीं है। और मेरे पिताजी एक किसान हैं, तो उनके पास ज़्यादा कुछ मतलब पैसा पाने की भी नहीं है। और वैसे भी मेरे से बड़े मेरे घर पे मेरे 5 बहनें हैं। तो मेरे पिताजी मेरे पूरा पैसा जमा ही करते हैं, कहीं शादी ब्याह में ना लगा। मैं सबसे छोटा हूँ और फिर भी मेरी छत पर सोने का काफ़ी मन करता है। और मैं अपने गांव में किसी के यहाँ भी कहता हूँ कि मुझे छत पर सोने दीजिए, तो मुझे कोई छत पर अपने साथ सोने नहीं देता। कहता है भाग यहाँ से, नीचे सो जा अपने बाप के साथ। मेरा उल्टा मजाक उड़ाया जाता है, कोई मेरी बातों को नहीं समझता। मैं एक दिन इन सब बात से परेशान होकर मैंने अपने पिताजी से कहा, पप्पा क्यों ना आज रात में वो सुबोध चाचा के घर पर जाकर सो जाऊँ। सुबोध चाचा शहर में रहते। मेरे पापा ने मुझसे झड़कते हुए कहा, अरे चुप कर पागल कहीं का। माना कि तुझे छत पर सोना पसंद है, लेकिन तू पागल है क्या। उस छत पर भूल कर भी मत जाना, मेरे पापा जी ने मुझसे ऐसा कहा। और दोस्तों, कुछ दिनों बाद मेरे पिताजी को काम से दिल्ली जाना पड़ा। तो मेरे पिताजी दिल्ली की ओर चल दिए। और फिर मैंने अपने माँ से कहा मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। तो मेरी माँ ने मुझे मना कर दिया, बोली कि नहीं भी बेटा, उन्हें पता चलेगा तो चिल्लाएंगे। फिर मैंने सुबोध जी को फ़ोन करके पूछा, चाचा प्रणाम। चाचा मेरे छत पे सोने का बहुत मन करता है, गर्मी के मौसम में मुझे नींद नहीं आती, क्या मैं आपकी छत पे सो सकता हूँ। उन्होंने कहा हाँ बेटा, क्यों नहीं, सो जाओ। मैं बस उनकी ये बात सुनकर खुशी से पागल हो गया और छत पर सोने के लिए चल दिया। दोस्तों, मैं जब छत पर सोने के लिए जा ही रहा था तो मेरे घर वाले मुझसे काफ़ी मना कर रहे थे, लेकिन मैं पागल छत पे सोने के लिए इतना मन था कि मैं बोला नहीं नहीं, मुझे जाना है, मुझे रात में नींद ही नहीं आती। और मैं छत पर से जाकर सो ही गया। और फिर मैं जब छत पर सो रहा था तो मुझे वहाँ काफ़ी अच्छी नींद आ रही थी। हवाएं सरसर सरसर बह रही थी, सनसन करती हुई हवाएं पूरी घूम रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं स्वर्ग में हूँ और आसमान में टिमटिमाते हुए तारे को मैं साक्षात देख सकता था। और चूंकि सुबोध जी का घर हमारे गांव में सबसे बड़ा था और उनका गांव 4 मंजिले का उनका गांव घर था, तो वहाँ सोने में अलग ही एक आनंद की प्राप्ति हो रही थी। मुझे उतना आनंद ज़िंदगी में पहली बार सोने में आ रहा था। लेकिन दोस्तों, मेरी ये सारी की सारी खुशी कुछ देर बाद अपने आप मट्टी पलित हो गई, क्योंकि जब मुझे ऐसा एहसास होने लगा कि छत पर मेरे साथ साथ कोई और भी सोया है। और ये एहसास मुझे काफ़ी डरावना रहा, काफ़ी डरावना अनुभव हो रहा था। मैंने फिर लास्ट में जब पीछे पलट कर देखा तो एक आदमी मुझे घूरे जा रहा है और वो 4 पैरों पर बैठा हुआ है। उसके 4 पैर है और वो मुझे देखकर काफ़ी बड़ी बड़ी आंखों से घूरे जा रहा है। मैं ये देखकर डरा और उठकर बैठ गया। और फिर मैंने तुरंत एक लोटा पानी पिया और फिर मैंने दोबारा उस जगह पर देखा तो देखा कि वो आदमी अब वहाँ पर नहीं था। लेकिन मुझे तो पीछे से आवाज़ आई, सुन। मैं यहाँ पर छत पर बैठे बैठे सभी पूरे गांव वालों को देखता रहता हूँ। किसी की हिम्मत नहीं हुई यहाँ पर आकर सोने की। लेकिन आज तो मजबूरी में, तेरी इच्छा थी, तू बच्चा है तो मैं तुझे छोड़ रहा हूँ। अब यहाँ से तू सीधा कूद के नीचे जा और यहाँ कभी वापस मत आना। मैं ये सुनकर काफ़ी हैरान हो गया। मैंने कहा, देखो भाई, अगर आपको मुझे मारना है तो मार दीजिए, लेकिन मुझे डराइए मत। और फिर मैंने उसे सारा अपनी बात बताई, तो ये बात सुनकर वो शैतान भी दुखी हो गया। और मुझे तब एहसास हुआ कि वो शैतान एक अच्छा शैतान था। फिर मैंने उससे कहा, देखो भाई, तुम मुझे मार दो तो ही अच्छा है। कि भाई भाई मैं ऐसे क्या, तो उस शैतान ने, अच्छा ठीक है, मैं तुझे सोने देता हूँ, लेकिन हाँ, एक बात ध्यान में रख, तुझे यहाँ सोना है तो सोया कर, लेकिन मेरे बारे में कभी किसी को बताना मत। अगर तूने बताया ना तो मैं तेरे साथ साथ तेरे पूरे परिवार वालों को भी जान लूँगा। ऐसे कर कर दोस्तों, मैंने उस शैतान से दोस्ती कर ली, लेकिन उससे दोस्ती करना मुझे काफ़ी महंगा पड़ा। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं अक्षय जी के साथ क्या हुआ था उस शैतान से दोस्ती करने के बाद, तो वो जानने के लिए आपको इस कहानी का दूसरा भाग देखना पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग की ओर। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।